बुढ़ापा अंतिम भाग, एक इमोशनल कहानी। दोस्तों, अभी तक आपने सुना श्यामलाल जी अपनी पत्नी उर्मिला के बारे में सोच रहे थे। उन्हें याद आया कि उर्मिला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखा देती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं इतने अच्छे संस्कार, इतनी अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ ले गई। श्यामलाल आसमान की तरफ देखकर बोले, उर्मिला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। श्यामलाल की आंखें भर आईं। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हो के बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने श्यामलाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। पापा, अब खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा। हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। श्यामलाल जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की भी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे। हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं श्यामलाल जी के मन में क्या आया। उन्होंने अपने पैसों का बटुआ लिया और निकल पड़े। उर्मिला जी के याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको श्वास चढ़ गया था। उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे, तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी, गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बच्चे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। श्यामलाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि उर्मिला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से उर्मिला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ श्यामलाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़ गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, उर्मिला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़ा। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही श्यामलाल जी ने इस मोह माह की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, तो हम बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जितना हो सके हम भी उनकी सेवा करें और उनको वो खुशियाँ दें जिसके वो हकदार हैं, ना कि वो 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।